कृष्णाय वासु अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। अष्टकं पाणिनेर्दिव्यं शब्दशास्त्रमलौकिकम् आकुमारं यशो यस्य तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ अयं रलृक् इयुं गयौ छवरट्लन् मंगणानम छभै खरथश जबगडदश खफ छठ थ चट तफ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। माता जी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। जय जय श्री प्रणाम। राम, जय जगन्नाथ। प्रणाम। हम दीदी। प्रणाम जय श्री राम। नारायण नारायण नारायण। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अनिदित धातुओं के रूप देखे थे और नकारांत जितनी भी अनुनासिकांत धातुएं हैं उनके रूप देखे थे। और अस धातु, ब्रू धातु और कौन सी धातु देखी थी? क्या क्या चक्षिंग 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 का है। तो चक्षिंग का अनिदित है। धातुओं से परे जब यक आएगा तो अनिदित धातुओं को क्या होगा? नकार उपधारा लोप हो जाएगा। यक का लोप उपधा होगा। नकार लोप। अनिदित हलोपधायाः की नीति से। आज लाइव नहीं हो पा रहा है यूट्यूब पर, किसी टेक्निकल समस्या आ रही है, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। फिर कक्षा के बाद में उसको यूट्यूब पर डाल दूंगी, जी अपलोड कर दिया जाएगा बाद में। हम्म। तो अनिदित धातुओं को अनिदित धातुओं की उपधा का लोप होगा, उपधा में स्थित नकार का लोप हो जाएगा। अच्छ्यते अज्यते आदि हमने रूप बना दिए थे। उसके बाद में अनुनासिकांत धातुओं में कुछ कोई सूत्र नहीं हो रहा था सामान्यतः। फिर एक दो सूत्र आए, कौन कौन सा? पहला है ये विभाषा ना, भाषा उसने बोला कि जन सन और खन, इनसे परे यदि यकारादि कितनित होगा तो जन सन खन को आ अंतादेश होगा विकल्प से। तो जायते जन्यते सायते सन्यते खायते खन्यते, ये बना था। फिर यक के लिए एक विशेष सूत्र आया था, तनोतेर यकी, कि तन धातु को यक मात्र यक परे होने पर विकल्प से आ अंतादेश होगा, तो तायते और तन्यते, ये हमने देखा था। फिर आर्ध धातु के दो अधिकार चलते हैं अष्टाध्यायी में। पहला कहाँ है? 2435 तो दूसरा अध्याय चौथा पाद। हाँ, 2435। और दूसरा दूसरा 6 4 में 6446 6446 6446। तो दूसरे अध्याय, दूसरा एक टू 2435वां जो है, वहां आर्ध धातु प्रकरण के धात्वादेश हैं ज्यादा। ठीक है, उसी में हमने पहला सूत्र पढ़ा था, अस्तेर भू। क्या बोलता है कि पूरी आर्ध धातु का प्रक्रिया में अस धातु के रूप भू में ही चलते हैं, अस के रूप नहीं चलेंगे, उसे हमेशा भू आदेश हो जाता है ना। आप लोग वीडियो चलाइए ना, सभी से निवेदन है। तो अस धातु को भू आदेश हो जाता है। ठीक है, तो अब भू और यक आया तो क्या हो जाएगा? भूयते भूयते, ये हम कर चुके हैं। फिर हमने देखा था कि ब्रुवो वचिहि,
ब्रू को सदैव जो है आर्ध धातुक प्रक्रिया में वच आदेश होता है, मतलब ब्रू रूप आपको आर्ध धातुक प्रक्रिया में नहीं मिलेगा, है ना। उस ब्रू के स्थान पर सदैव वच हो जाता है। अब वच कैसी है, तो वचस्वपी यजादि नाम ये किति नाम से किति संप्रसारणी है। अब संप्रसारण की प्रक्रिया हमने बोर्ड पर देखी थी कि वच और परे यक, यकित है तो निमित्त मिल गया। वच को संप्रसारण क्या होगा, उच्च उच्च, वकार, अकार और चकार, इसके अंदर यण है वकार, उसको हम इज्ञणः संप्रसारणम, हम ये परिभाषा के द्वारा इस वकार के स्थान पर उक ऊ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उल्टा है उ अ च, ठीक है। अब संप्रसारणाच से पूर्व रूप हो जाएगा तो उच्च, और ते उच्य, उच्य ते उच्यते, ये रूप हमने बनाया था, उच्यते उच्यते उच्यन्ते आदि ऐसे चलेंगे। फिर हमने अगली देखी थी ख्या चक्ष, चक्ष धातु को भी लिट लकार के अलावा आगे अभी अगला सूत्र है, अधिकांश आर्ध धातुक प्रक्रिया में ख्या ही होता है, चक्षिंग ख्याय, है ना, चक्षिंग ख्याय, तो ख्या आदेश ही होता है पूरी आर्ध धातुक प्रक्रिया में अधिकांश, ठीक है। अब इसमें हमने मत देखे थे, क्या मत देखे थे कि चक्ष धातु को हम ख्या आदेश करते हैं, ये भगवान पाणिनि ने बोला, परंतु भाष्यकार बोलते हैं कि येक्षा, खकार और शकार ऐसा आदेश है,क्षा, ठीक है। और वार्तिककार ने वार्तिककार ने वार्तिक भी बनाया है, उसी के मत को लेकर चर्चा होती है ये, तो वो बोलते हैं कि शस्य यो वा, ये जोक्षा,क्षा ये जो आदेश है, उसक्षा के शकार को आप विकल्प से यकार करिए, तो एक बार तो ख श रहेगा, एक बार ख य रहेगा, है ना, तो ख य रहेगा तब कोई संधि नहीं होगी, ख्या बन जाएगा तो ख्यायते, और जब ख और श रहेगा तो खरी च से आप यहाँ पर चर्त्व कर कर ककार कर देंगे, है ना, तोक्षा ऐसा हो जाएगा। तो एक बार क्षायते, एक बार ख्यायते, ये दो रूप बनते हैं, इतना हमने पिछली कक्षा में देखा था, ठीक है। अब चक्ष धातु का सार कर्तरी प्रयोग में क्या रूप बनता है, षष्ठे 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 चक्ष है, ये अदादि गण की है, ठीक है। अब चक्षिंग व्यक्तायाम वाची चक्ष है, और उससे परे हम जब अब ये ङित होने से अनुदात्तंगित आत्मनेपदम से आत्मनेपद है, ते लगाया चक्ष ते, अब ये संयोगांत है ना, और इस संयोग के आदि में सकार है ना, ककार है, चकार अकार ककार शकार, तो ककार हुआ, तो सूत्र है संयोगाद्योरन्ते च, है ना, वो क्या करेगा, इस ककार का लोप कर देगा, अब बना चश ते स्टुनाष्टुः, चश टे चष्टे, ठीक है। तो चक्षिंख्याय में चक्ष का जब हम कर्मणि प्रयोग बनाएंगे तो दो रूप बनते हैं, क्षायते और ख्यायते, और कर्तरी में चष्टे चष्टे, ठीक है। ये प्रक्रिया आप लोग कर चुके हैं, अब जी और कुछ लोग करेंगे, ठीक है। अब अगर इसकी ब्रू का अगर देखें कर्तरी प्रयोग क्या बनता है, ब्रवीति आणि भृति भवीति भृति हाँ ब्रवीति दोनों ही बनते हैं, हाँ, दोनों ही बनते हैं, परस्मै पद आत्मनेपद दोनों। ब्रवीति ब्रूते और आह भी बनता है ना, आह भी ठीक है। और ब्रुवः पंचानामादिता आहो ब्रुवः, ठीक है, तो आह 5 जगह होता, ब्रवीति आह और ब्रूते, ठीक है। और ब्रू का कर्मणि प्रयोग क्या बनेगा, उच्यते उच्यते उच्यते, हाँ ठीक है।
अस का कर्तरी प्रयोग क्या बनेगा? अस्ति। 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 और अस का कर्मणि प्रयोग क्या बनेगा? भूयते। भूयते। हाँ, हम्म। ठीक है। हाँ। अब अब एक सूत्र है, कृपोरोलः, बस यही बचा है, बाकी हाँ। अब अगला उसी प्रकरण में, आप 2-4 में चल रहे थे, हमने 54 सूत्र देखा था, 54वां, 2454। आ जाइए। हाँ। प्रसंख्याएं। अजय व्यघ्यं पोः। अजेर्व्यघै पोः। 2454 हमने देखा था चक्षिंख्याएं। मैंने तो बोला ही नहीं है सूत्र जो आप बोल रहे हैं, अब हाँ। बोलूंगी। अगला, प्रसंख्याएं। अब ये जो चक्ष को क्या आदेश होता है, तो अगला सूत्र देखिए, वालिटी, मतलब लिट परे होने, मात्र लिट में चक्ष रूप बनता है ना, बाकी पूरी आर्ध धातु की प्रक्रिया में चक्ष को क्या होता है। अगला सूत्र देखिए, अजेर व्यग है पोहो। ठीक है, ठीक है। हम्म। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई, अज अज जो धातु है, उस अज को क्या आदेश होता है? अजेर, अजह, अजेर है ना, अजेर व, वी है वो, वी, अजह, मतलब अज के स्थान पर वी ऐसा आदेश होगा। कब? तो सभी प्रत्यय परे होने पर देखिए, अघय पोहो, वो व्य हुआ है ना सूत्र में, व्य ऐसा दिख रहा है ना, व्य, तो वहां पर यण संधि हुई है, वो है अजय है, वी, और घई अपोह, ऐसा है इसका। तो क्या अर्थ होता है कि अज को वी ऐसा आदेश होगा, दीर्घ इकारांत। ठीक है, सभी जगह होगा, कहाँ नहीं होगा? तो आप जब मैं आगे आपको छोड़कर। आगे आप देखेंगे तो एक प्रत्यय आएगा घय, जिससे राम शब्द बनता है ना, वो घय, और एक अप आएगा। ठीक है, ये दो में अज को वी आदेश नहीं होगा, बाकी पूरी आर्ध धातु का प्रक्रिया में अज को क्या आदेश होगा? वी। 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 ठीक है, तो अब कितने, ये जो अपना मूल स्वरूप छोड़कर दूसरा स्वरूप ग्रहण कर रही है आर्ध धातु का प्रक्रिया में, ऐसी कितनी धातुएं हुई? सबसे एक पहली, दो तीन। हम लोग अस्ते हम भू। सूत्र देखते हैं ना काका जी, अस्तेर भू, अस को भू, भ्रुवो वचिः वचि। ब्रुवो बचि, ब्रू को वच, चक्षेऽक्यांच चक्ष, चक्षेगा प्रसंख्या। ख्याय, चक्ष को ख्या, और अजेर व्यघय पोहो, अज को अजर्व्यघञपोः। वी। अज को भी। ठीक है, कोई हम्म। समस्या? अब हम्म। देख लेते हैं अज को वी कैसे हुआ। ये अज था, इससे यक लगाया, इससे ते होगा। अब ये यक कित है, और ये यक आर्ध धातुक है, आर्ध धातुकम शेषस। ठीक है, तो हमने देखा है 4 सूत्र अपना रूप बदलती है, तो उसमें चौथी धातु अज है। ठीक है, इस अज को क्या आदेश हो जाएगा? वी। वी, या ते। अब ये अजंत है ना, तो एक सूत्र हमने पढ़ा है कि सार्वधातुक भिन्न कृत भिन्न यकार आदि कितने प्रत्यय परे होने पर अजंत को दीर्घ होता है। ये दीर्घ अकृत है, सर्व। फिर भी हम दीर्घ कर देंगे एक बार। ठीक है, तो क्या हो गया? बीयते अकृत सर्वधातुक। यते। वीयते। कोई समस्या? दीर्घ ही आएगा, ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चला दीर्घ है? अच्छा, सेम प्रश्न। दीर्घ ई सूत्र में है आएगा, ना, ये कैसे सूत्र पता में है चला? ना। सूत्र के स्वरूप से पता चलता है, वो प्रकाशिका वगैरह में लिखा है, इसीलिए हम लोग देख लेते हैं। जी, कोई बात नहीं। और लक्ष्य, हम लोग लक्ष्य सिद्ध कर रहे हैं, तो उससे भी पता चलता है कि वी दीर्घ है। जी कैसे लक्ष्य सिद्ध कर रहे हैं, क्या मतलब? आगे लोक में ये शब्द बन रखा है, हम उस शब्द की सिद्धि कर रहे हैं, जी उस जी। अच्छा। सिद्धि की प्रक्रिया हाँ कर रहे हैं, तो हाँ, वी लक्ष्य ये सिद्धि। आता है। और ठीक। दूसरा
काशिका आदि में लिखा है कि वी करना है। ठीक है। अब आगे अगली धातु है कृपु सामर्थ्य। ठीक है, इस कृपु सामर्थ्य का कर्तरी प्रयोग क्या बनता है? कल्पते। कल्पते। हाँ, कल्पते। कर्तरी प्रयोग जब किया था तो उसमें कौन सा सूत्र लगाया था? कल्प कैसे हो गया था? कर्पूरोलः। हाँ, अब इस सूत्र को थोड़ा वापस देखते हैं। ठीक है, ये इतना सा हलंत का प्रयोग है, फिर आपकी सारी हलंत धातुएं सिद्ध, इतनी सी को छोड़कर। अब कृपोरोलह क्या बोलता है, तो सूत्र संख्या दर्शन कीजिए, 8 2 18, 8 2 18। खोलिए सूत्र, अपने आप में ही पूर्ण है सूत्र। मिला? क्या बोलता है ये जो कृप है, इस स्क्रिप्ट में जो आपको ये जो री बोलते हैं, अभी सीधा सीधा याद रखिए, इस स्क्रिप्ट के री को ये कृपोरोलह बोलता है। स्क्रिप्ट की री को ल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये री हो जाए, री को री करेंगे ना, री को री ल करना मतलब उस री को री कर दीजिए, है ना? अभी इतना समझना है, अभी इसके ऊपर चर्चा अभी बताऊंगी। तो कृप के री को कृपोरोलह ने बोला, कृप के कृप में जो री है उस री को ल करिए, तो हमने यहाँ री कर दिया, प य और ते। अब इसको जोड़ेंगे तो बनेगा ते। ठीक है, ये तो सिद्धि हुई, परंतु प्रश्न उठ रहा है कि सूत्र कहीं भी री नहीं बोल रहा है, सूत्र बोल रहा है कृपो रोलह। कृप कृप है, कृप में ये कृप आपका षष्ठ्यंत है, इस कृप का जो रेप, उस रेप को आप लह करें। ठीक है, बात समझ में आई? कृपो रोलह सूत्र बोला, ये तो सिद्धि हो गई है सामान्य, जो इसको समझ गए वो समझ जाइए। अब थोड़ा सा अलग करते हैं, बोल रहे हैं कि कृपो रोलह, कृप के अंदर जो रेप है उसे लह कर दीजिए, सूत्र ये बोलता है। ठीक है, ये पकड़ लिए, ये वाक्य पकड़ा। अब रेप में रेप कहाँ है? री तो नहीं अभी। री तो अपने आप में स्वर है और रेप व्यंजन है, तो दोनों में सामंजस्य ही नहीं बैठ रहा है। तो हम कहाँ से इस कृप इसको री कर दिया या रेप को ल करें? ठीक है, तो इसमें चर्चा होती है, तब बोलते हैं जो री बोल रहे हैं ना आप, री ऋषि वाला, ये जो री जो री अच रूपी री का उच्चारण कर रहे हैं, इस अच रूपी री में जो रेप का अंश आपको सुनाई दे रहा है, मतलब इस री में आपको थोड़ा रेप जैसा सुनाई दे रहा है ना, उस रेप जैसे अंश को आप ल कर दीजिए। सूत्र बोलता, मतलब इस पर चर्चा हुई है, उससे अर्थ निकलता है कि जो आपका कृप के अंदर जो रिकार है, उस रिकार के इस रिकार के स्थान पर आपको थोड़ा रेफ जैसा उच्चारण सुनाई दे रहा है, रेफ जैसी आपको ध्वनि सुनाई दे रही है, या जो रेफ स्थित है उस रेफ को आप ल कर दीजिए, उस रेफांश को ल करना है। तो री के अंदर स्थित हम रेफांश को ल कर देंगे, तो हम री जब बोलते हैं तो मूर्धा पर जाता है,
अब उस रेप को अगर आप ल कर देंगे तो आपका उच्चारण जो है वो दंत की तरफ आएगा, तो इससे वो री बन जाएगा, है ना, जो शुद्ध प्रयोग है, जो वर्षा बुआ सिखाते हैं, है ना, तो वो री हो जाएगा। तो अब इसी कारण हमने इस री के रेफांश को जब ल किया तो वो री री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नहीं है? समझ में नहीं आया। ऐसे लगा कि रिकार के लिए षष्ठी भक्ति करते हैं तो टू बनता है। उ, 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 सूत्र यही बोल रहा है, कृप में जो रेप है उसको आप ल करो। सूत्र ने इतना बोला। जब आप कर्तरी प्रयोग करते हैं, यहाँ करते हैं हम लोग, तो कृप, उससे शप, उससे आप टी लगाते हैं, यही करते हैं। फिर अब जी इस श की संज्ञा कर कर बचा पुगंत लघु उपधस्य च से इसको गुण हो रहा है ना, जी तो हम वो क्या करें? आधा आदेश होगा। कर और ये ती, इतना करते हैं हम लोग। जी जी अब कृपो रोल से अब यहाँ पर तो ये सूत्र बढ़िया घटित हो रहा है ना। बिल्कुल हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं, कृप के रेप को आप ल कर दीजिए, तो कृप के रेप को ल कर दिया, कृप के रेप को, हाँ तो ये रेप हमको मिल गया, इसको ल कर दिया, और ये अ जोड़ ते कर ते 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 कल्प ते कल्पते ते 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 कल्पते। हाँ, आत्मन। ठीक है। अब इसको कर दिया तो कल्पते, ये बना दिया। यहाँ तो हमको सीधा सीधा रेप मिल गया, तब हमको जी सोचना हाँ यहाँ पड़ा, पर यहाँ हमको रेप नहीं मिल रहा है, गुण नहीं हो रहा है, तो हम इस सूत्र को यहाँ घटित कैसे करें, ये प्रश्न होता है। तो एक तो सीधा सीधा जो हम लोगों को शुरू में समझाया गया था कि भाई ये कृप का जो रेप री बैठा है ना, उसको री कर दो। ये हमको जब हम पहली बार ये सूत्र पढ़े थे तब हमको ऐसे ही समझाया गया, और हमने समझ लिया बिना कोई प्रश्न उठाए, और हमने इसको कृप्यते बना दिया। ठीक है। हाँ, गुरु एक, आज्ञा ही अविचारणीय। हाँ, तो हमने जो उन्होंने बोला हमने सुनकर ये कर लिया, परंतु जो होंगे उनको प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई ये कृप के अंदर, इसके अंदर हमको रेप नहीं मिल रहा, तो हम कैसे करें। तो चर्चा हुई है, शास्त्रार्थ हुआ है, आप दूसरे सुनते हैं, तो माता जी ने भी अपनी पुस्तक में यही लिखा है। जब आप कृपोरोलह से ये री जो उच्चारण हो रहा है ना, इस री में रेप की थोड़ी ध्वनि सुनाई देती है ना, इसमें तो मान्य है ना हम लोग कि रेप हाँ के अंदर थोड़ी रीकार के अंदर थोड़ी रेप की ध्वनि है, मतलब रेप है उसमें, उस री से ही तो रेप बनता है। तो उसमें जी जो रेफांश है, उस रेफांश को आप लकार आदेश कर दीजिए, ये आदेश हो रहा है। कृपोरोलह के दो अर्थ हुए। एक तो आपने जब सीधा सीधा कृप को रेप गुण किया, कृप को कर्प हो गया, तो उसमें रेप मिला, आपने सीधा ल कर दिया। दूसरा अर्थ हुआ, कृप का जो रिकार है, उस रिकार के अंदर थोड़ी रेफांश की ध्वनि है, मतलब थोड़ा सा रेप सुनाई देता है, र की ध्वनि सुनाई देती है, उस र की ध्वनि को आप ल कर दीजिए। तो जैसे ही उस र की ध्वनि को आप ल कर देते हैं तो वो री कल्प बन हो जाता। जाएगा, इसीलिए यहाँ पर कृप्यते बन गया। यही माता जी ने पुस्तक में लिखा है, कृप धातु के रेप के स्थान पर लकार आदेश होता है, तथा कृप धातु के रिकार का अंश जो रेप, उसके स्थान पर भी लकार आदेश होता है। तो दो अर्थ हो गए ना सूत्र के। जी हाँ माता दीप्ति। ये जो री री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम से
जो हमने सवर्णता देखी थी, ये नहीं यहाँ पे लग सकता, बिल्कुल सवर्ण है ना, तो है इसीलिए ना? यहाँ पे तो मतलब कर रहे हैं। डायरेक्टली ही इसका सवर्ण है, तो हम उसको जब पहली बार हमको जब समझाया तो हम मतलब यही समझ सकते हैं। हमने पहली बार हमने माथा ही नहीं लगाया था ना, मतलब हम तब इतना हमने, हाँ, तब ये सावर्ण्यम की हमने संज्ञा के साथ किया था, राइट? और हमने कुछ नहीं किया था। हमको बोला माता जी ने इसको ऐसे करो, हमने कहा ठीक है माता जी हम कर देंगे। अभी किसी को कोई संशय इस सूत्र में? नहीं, आप तो वचन प्रमाण होते हैं, इसलिए कोई संशय नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये तो चर्चा है, जो रेफांश हाँ, वाली बात है। नहीं, तो क्लियर है दीदी। जी र र प्रत्याहार होता है वो, उसमें भी उसका कुछ है क्या इसमें? र र- प्रत्याहार कुछ ऐसा सुना था मैंने। यहाँ तो हम लोगों ने तो यही पढ़ा है। दीदी इसमें रकार जो है, क्री में रकार है, तो रकार को ल कर रहे हैं, तो क्लिप क्लिप बनेगा ना, क्लिप या फिर, हाँ तो उसमें ल में आप फिर रिकार ले रही हैं, वो दोबारा रकार तो नहीं आएगा, रकार का ही तो लकार कर दिया। काका जी, आप री री बोलिए, हम्म। उस री के अंदर जो रेप की ध्वनि आ रही है उसको ल बना दीजिए, हाँ, वो तो कर क्या दिया, निकलेगा? वो तो कर दिया, तो उसी री को, कृपु को, कृपे के री को जो है वो ल कर दिया। ठीक है, तो क्री जो है, क्री हो गया ना, हाँ तो क्री री हो और गया। री री दोनों अच्छे ना। जब हम री बोलते हैं, उसी री में जिह्वा को जब हम दंत के इधर ले आते हैं तो री निकल जाता है, यही प्रक्रिया होती है। तो इसी से री से ही री बना है। तो जब हमने री के रेप, जब हम री बोल रहे हैं, उस री के रेप को हमने बदल दिया, तो मूर्धा से हम दंत पर आ गए, तो री बन जाएगा वो। ये हुआ है। कृप और ओलह के दो अर्थ हुए। सीधा सीधा जब कृप के अंदर आपको रेप मिलेगा, मतलब आप कृप को गुण कर कर जब रेप मिलेगा, सीधा रेप साक्षात, तो उसको सीधा सीधा आप लकार आदेश करेंगे। पर जब आपको रेप नहीं मिलेगा, उस परिस्थिति में आपको उसके रिकार की जो रिकार में जो रेफांश है, ठीक है, मतलब उस री में जो आपको थोड़ा सा रेप जैसा सुनाई दे रहा है, उस रेप को आप ल करेंगे तो वो री हो जाएगा। ठीक है, मतलब उस रेप को ल करना है, तो रेप को ल करते ही ऑटोमेटिक वो री से री बन जाएगा। ठीक है, ये प्रयास करिए घर पे, अभी ये जब कक्षा हो जाएगी तब सोचिएगा, री को बोलते बोलते उस री में आप ल को मिला के सोचिएगा, तो वो अपने आप री बनेगा। ठीक है, आगे चले। ज्यादा सही तो यही है कि कृप के री को री करना है। वो तो सीधी सीधी बात है, पर जो ये प्रयोग है इससे भी सिद्ध हो सकता है, अगर संशय रहता है तो। नहीं, कोई संशय नहीं है। सीधा कर लो, वही कहाँ तक कर लो। ठीक है, हाँ, जी। तो ये हो गया। दीदी ने एक और सूत्र बताया था अभी, कौन सा, रेफ को, कौन सा एक सूत्र बताया था आपने, नहीं उन्होंने बीच में आई थी। रि रिल रि वर्णान्नस्य हाँ अरे, हाँ, सूत्र रिल संख्या। रि सवर्णयो वाच्यम वाला है, जो हम्म, सवर्णाता का वाच्यक होता है वही है। हाँ जी, सूत्र संख्या बता पाएंगे क्या? वो वार्तिक है, सूत्र अच्छा। संख्या नहीं है। या तो वो पाणिनि शिक्षा की पंक्ति होंगी, या वार्तिक है। देख, सूत्र वार्तिक नहीं है। है। जी जी वार्तिक री वार्तिक निर्वर्णित वार्तिक है 119 तुल्या से प्रयत्न सवर्ण, जी। वो नहीं, तो अलग हो गया, वो तुला। वार्तिक है उसमें। रीद्री वर्ण्यो मित सावर्ण्यम वाच्यम, इस तरह से। वो बोर्ड पे लिख वार्तिक देंगे क्या? है, हाँ, और वार्तिक है। तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम का वार्तिक है, उसके अंदर वार्तिक। बोर्ड ऐसा पे बोल रहे हैं। कृपया बोर्ड पे लिख देंगे क्या? जी लिख देते हैं। कृपया लिख देंगे। रीद्री वर्ण्यो मित सावर्ण्यम वाच्यम, इस तरह से है। मैंने नहीं पढ़ा। वो सवर्ण के साथ याद रखने के लिए कहा था ना, तो उनको वो सूत्र याद रह गया। एक मैंने सूत्र है, एक कक्षा की, वार्तिक। मैंने नहीं की थी कक्षा में, तो तुरंत राम जान। दीदी। प्रणाम भैया, प्रणाम।
अभी लिख दी, अभी यहाँ पर आगे पेज नंबर 15 खोलिए। किसका? किसका? इसी पुस्तक का पेज 15। हम्म। इसमें दीर्घ ऋकारांत धातुएं दिख रही है। आपकी यज्ञ की जी प्रक्रिया पूरी हो गई है। हम्म। तो बस वो इतने से मुट्ठी भर सूत्र पढ़ने से यज्ञ सिद्ध हो गया। अब हम लोग यहाँ से रूप बनाएंगे। तो दीर्घ ऋकारांत आपने सारी बना ली थी ना। हम्म। अब आप आ जाइए पेज 16 पर, अककुटलायाम गतौ पर। हम्म। बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है, ऊपर ऊपर का। ये लिख दिया है काका। नोट कर लीजिए। हम्म। आप सामने है, कैसे मैं नोट करूंगी? आपका सिर सामने। बाद में मैंने लिख दिया है, बाद में आप लिख लीजिएगा। ठीक। जी। अब आपकी पहली पुस्तक आपके पास है। जी। पहली पुस्तक का 183 183 पेज खोलिए। मेरी स्क्रीन पर जो दिखेंगे मैं पहले उनसे पूछती रहूंगी, ठीक है। एक एक धातु। 183 कौन सा गण है? जुहोत्यादिगण। ठीक है। तो आप पहले माता दीप्ति मांग माने शब्देच, पहले कर्तरी बनाना है। हाथ रख लीजिए। मांग माने शब्देच के बाद में ऐसे हाथ रखना है, ऐसे ओके। सभी हाथ रख लीजिए। मतलब भूल से भी खुल ना जाए हाथ, ऐसे। ठीक है। पहले कर्मणि फिर कर्तरी। तो मुझे तो और एक एक गलत बोला आपने थोड़ा सा भी, अगर आप हिचकिचाए तो चांस गई। चांस तो गई। सभी तैयार रहिए। 1 2 3 जय श्री राम। मांग माने शब्देच। मायते नी खोटा, चांस नि, गई। माता वाणी श्री मांग माने शब्देच। तैयार रहिए, इतना नहीं रुका जाएगा। मनोज जी काका जी मांग माने शब्देच। मीयते। हाँ। और कर्तरी? कर्तरी नहीं याद आ रहा है। जी कोई बात नहीं। नीयते श्रीरंग, निमीते। अरे नहीं, बीच में नहीं बोलना है, मैं वापस सब पे आऊंगी, फिर वही बात हो जाएगी।
हाँ श्रीरंग काका जी पहले कर्तरी बोलिए मांग माने शब्देच नीयते संजय जी काका जी मांग माने शब्देच कर्तरी तो कर्तरी आई चल रहा है अब नहीं चांस गई मिमीते हाँ दूसरे कैसे करेंगे? मिमीते देखिए, बोला आपने मिमीते। बिल्कुल सही। अब अगली इसी जी जी। उपमाने स्वरूप ओहांग गतौ बोलिए पहले कर्मणि। आयते। अरे भाई सॉरी सॉरी सॉरी। ये नहीं, हाँ, हाँ सभी सभी जिनका नाम है उनके अलावा कोई नहीं बोलेंगे। हाँ ध्यान से देखिएगा। जी हाथी, जी हाथी और खोटा हो गया चांस गई ही। चांस गई। अरुण जी काका जी बोलिए। जिहीते कोई नहीं हीयते कोई नहीं बोलेंगे बोलना ही नहीं है जिनके नाम लिया उनके अलावा कोई नहीं बोलेंगे और सभी ये वीडियो बंद वाले भी तैयार रहिए। दीदी मेरा किस तो वैसे ही पास है, मैं तो संस्कार के लिए से पढ़ रहा हूँ, मुझे तो कोई आता ही बात नहीं। नहीं चांस सभी के आइए। अरुण जी काका जी ओहांग गतौ जिहीते जिहीते हीयते खोटा। अनघा ओहांग गतौ हायते और जीहीते। बहुत सुंदर। जीहीते कैसे हो गया भगिनी? भूत को अरे भाई नहीं बोलना है। अ, यहाँ पर अभ्यास को इत्व किस सूत्र से हुआ? हो भ्रियामिच्छे। ध्यान। हाँ भ्रियामिच्छे। ठीक है तो डर क्यों रही हो? हम्म और इसको जिहा बना था तो जिहा के आ को ई किससे हुआ? अ, ठीक है कोई बात नहीं। ई हल्ले से हुआ ना? मैंने नहीं बोलना है। महेश जी काका जी क्या आपको इस सूत्र का क्या इस प्रश्न मैं का उत्तर आता मुझे है? नहीं आता। कोई बात नहीं। तो आप अगली धातु बताइए गास्तुतौ। नहीं, मुझे अभी आता ही नहीं। अरे गास्तुतौ है क्या होगा? हाँ, कर्मणि। घा का घा का जीरा तो बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा हमको। ठीक है कर्मणि आप कर्मणि प्रयोग पढ़े हैं। गायत्री। खोटा बोला गायते है गायते। हाँ अच्छा गायते होगा। हाँ। नहीं। माता उमा गास्तुतौ गीयते क्यों गीयते हो गीयते? गुमास्ता गापा जहाती संभली। ठीक है और कर्मणि कर्तरी जिगाती जिगाती बहुत सुंदर। अरुण जी काका जी अरुण जी तिवारी जी ओहाक त्यागे। दीदी मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी हाँ बिल्कुल मैं सभी भी सीख रहे हैं कोई बात नहीं मैंने प्रयास कक्षा नहीं कीजिए। की है, मैं नहीं की है कक्षा मैंने। आप ऐसे तो अभी सोचिए शुरू ये किया है। आकारांत है हा नहीं ठीक है बचेगा। अभी। हाँ हाँ, तो बच्चे। अरे हाँ हाँ बचेगा। ठीक है अब हा है इससे यक लगाएंगे कुछ होगा क्या? प्रयास कीजिए आपको पढ़ाया गया है और अभी बोला है उन्होंने। नहीं, नहीं कर पाएंगे। ठीक है माता सुधा। जहाते जहायते सॉरी सॉरी हाँ, जीयते जी अरे बहुत निकट आकर चूक गए आप। हा माता का क्या होता तृप्ति। है और यते ये क्योंकि आकार है ध्यान से सुनिए माता ये हा है कर्मणि प्रयोग है यक परे होगा द्वित्व होगा कि नहीं? हाँ अरे आप मेरे ही जाल में फंस रहे हैं।
द्वित्व होगा कि नहीं? होगा होगा। अरे यक होगा। परे, यक के निमित्त से द्वित्व होता है क्या? नहीं। नहीं होता, तो अब ये हा ही रहेगा। ओ हायते अब होगा। अब फिर खोटा कर दिया। ही ये थे। या तो हाँ ये थे या ही ये थे, अब आपको चलाना है जो चलाइए। हाँ माता तृप्ति, हाँ ये थे ही ये थे। ये हायते होगा, ये हो गया घुमास्था में खोटा? आता है ना। नहीं, हाँ। खोटा। उत्तर सही दे के रूप गलत बोले। हाँ बुआ, बुआ बोल। हीयते। घुमागा घुमास्तागा पा जहाति साम हली से हीयते गतो वाले रूप का बनता है। और नहीं सॉरी, ओहांग गतो नहीं, ओहाक त्यागे वाले रूप का बनता है, क्योंकि जहाती कह रहे हैं इसलिए, ठीक है। और उसका तो फिर जहाते रूप बनेगा। अरे ही होगा तो बेर खोटो कर दियो। कर्तरी प्रयोग में। हाँ शिवा काका जी, कर्तरी बनाइए ओहाक गतऊ का, ओहाक त्यागे का। अब तो जहाती तो है, आप जहाँ देख ते लिखा हुआ बोले। जहाती। अब नहीं, अब चांस गई। कहा तो देख, जान भी मेरा सही है। फिर जहाँ भी ते मैंने गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़। अच्छा। शिवा काका जी जल्दी, अरे भाई वीडियो बंद वाले, ऐसे टाइम नहीं लगेगा भाई। चलिए मैं फटाफट नाम लेती हूँ, कोई भी खोलेंगे। अंबिका जी, ये MI वाले, M210 पता नहीं, हाँ। फिर मधु जी, माता अनु, जूम यूजर जी, निशा जी पटेल, अंकित जी, रेशा जी, सीता जी, योगेश कुमार जी, योगेश जी काका जी, भव्या अग्रवाल, कृपा कर अपना दर्शन कपाट खोलिए। आचार्य भव्या जी, माता सविता, हाँ राहुल चाचा, अगला बनाइए दुदाए दाने। मुश्किल है, नहीं बनता है। मुश्किल तो कुछ नहीं होता है, सब सरल है, हाँ, बनाइए। इस दुदाए की दिए दिए थे। बहुत सुंदर, हाँ तो ये तो गुमास्ता गापा उससे हो जाएगा। जी। और करतरी में भूल रहा हूँ जुत्तो वाला। ददाती इसको हो। द्वित, अरे कोई नहीं बोलेंगे, द्वित्व क्या होगा? दा। हाँ हाँ, एक और डा बोलना है। नहीं, ध्यान चलिए नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, चलिए। बाकी वीडियो बंद में से कोई बोलना चाहते हैं? नहीं तो वापस साइकिल चलाएं हम लोग। चलिए माता दीप्ति, अब वीडियो बंद मत करिएगा चाचा। दिए थे। दुदाए दाने बनाइए। कर्मणी बन गया है, कर्तरी। ददाती दत्ते। ददाती। बहुत सुंदर, ददाती दत्ते। क्या हुआ? दुदाए दा था, द्वित्व दादा। दादाजी दादा। को याद करिए, ठीक है। और दादा और ती जोड़ेंगे, कुछ नहीं होगा, ददाती। और वो संधि का काम है, ठीक है। पहले आलोप होगा, नाभ्यस्तयोरातः, फिर आपका खरीच होकर दत्ते, सीधा सीधा। एक बात, वो हो ओहा का और एक से बताइए क्या हुआ क्या था। क्या हायते। हुआ था? हाँ, क्या होता है? ओहा त्यागे जो है, दो धातुएं हैं हमारी एक जैसी, ओहांग गतौ, ओहाक त्यागे। तो ओहांग गतौ जो है, वो जहाती बनता है। अब सुनिए, ओहाक गतौ के रूप बनता है जिहीते, है ना, उसके अभ्यास को इत्व होता है। और ओहाक त्यागे का जहाती ऐसा रूप बनता है। यहां तक बात समझ में आई? कर्तरी प्रयोग। अब घूमास्था गापा जहाति सामहली, वो जहाती बोल रहा है, सूत्र अंत में जहाती ऐसा बोला है। इतना बड़ा गौरव करने की क्या आवश्यकता हुई? जहाती पूरा प्रयोग क्यों बोला? ताकि आप ओहाक त्यागे का ग्रहण करें, है ना। तो ओहाक त्यागे जो धातु है, उसके आ को यक परे होने पर ई होगा।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही, ठीक है, द्वित्व नहीं होगा। यक के निमित्त से द्वित्व नहीं होता है, मात्र 5 प्रत्यय हैं जिनके निमित्त से द्वित्व होता है। लिंग और संग तंचंग यंग लिंक चंक्ष सन यंग हाँ, चंग लिट एंड सन स्लव यंग चंग श्लू, ठीक है। स्लव स्लव करेगा। तो इन 5 के ही निमित्त से गुण होता है, तो हा से परे तो यक है, गुण होगा नहीं। पर गुमासा गापा जहाती साम हली ओहा त्यागे उसमें है, इसीलिए इत्व होकर ही यते और जहाती, इस प्रकार से रूप बनेंगे। माता दीप्ति। दीर्घ इकारांत होगा ना, दीर्घ हाँ, इकारांत होगा। ही यते। आपने कर्तरी बोला दुधाएं धाने का, इसी के फलस्वरूप दुधाएं धारण पोषण यों का दोनों बोलिए, कर्मणि कर्तरी। पहले कर्मणि दुधाय, सॉरी, धा तो अभी भी धीयते और ददाति धत्ते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, माता वाणीश्री कि ज्ञाने। कि ज्ञाने की तो इकार है, तो इकार का अकृत सार्वधातुक और दीर्घ से कीयते। हाँ, और बहुत सुंदर। इसका जुहोती आदि का मैंने नहीं किया कोई बात महोदय नहीं, कर। ये बहुत सुंदर बोला। हाँ, मनोज जी, काका जी, कियते का जी, पहले कर्तरी। किए का पहले कर्तरी। हम्म, कर्तरी तो चिकेती है क्या? चिकेती या बहुत चिकेते? सुंदर, बिल्कुल तुक्का सही है। अब इसकी प्रक्रिया बताइए। अब सार्वधातु के नहीं, जो आत्मनेपदी है या परस्मैपदी है, पता नहीं। परस में पदी है। हाँ जी, परस्मैपदी है, की है ना। अब इसको द्वित्व करिए। की हाँ, कीते होकर के फिर। अभ्यासे चर्चा हाँ, अब क्या होगा? प्रक्रिया का पता नहीं है। बेसन की चक्की तो चिकी। अच्छा। और कुहोशु हाँ, कुहोशु क्षम्यताम, कुहोश्चू। तो हाँ, क्षम्यताम, कुहोश्चू चिक्की। और फिर अब ठाकुर जी के भोग आज बेसन की चक्की। तो चिक्की, उससे आप ती लगाएंगे, गुण करेंगे तो चिकेती। अब ये चिकेती भी हो का जाएगी। ये बनाइए, कर्मणि क्या? ये भी भाई। ये भी भले हम्म कर्मणि भीयते कर्मणि भीयते धीयते और कर्तरी। बिभेति। बिल्कुल सही, श्रीरंग काका जी। री लज्जायाम। नो ह्रियते बहुत ह्रियते सुंदर। ह्रियते ह्रियते, इधर जी रहती देख के जी, भाई, बट मालूम आपको है बोला गया है हाथ जी रखिए। हाँ, हाथ पुस्तक पे रखना है, चीटिंग नहीं करनी है। मालूम है। चलिए, संजय जी काका जी, हु कुहोशु दाधा धनयो हो। हुयते और हम्म जुहोती। बहुत सुंदर। और हु धातु के लिए एक विशेष सूत्र है, क्या है? 2 है, कोई भी बता सकता। हाँ, उष्ण व सार्वधातुके उष्णो उष्णो सार्वधातुके और सार्वधातुके उष्णो और सार्वधातुके और हुजल हाँ भ्यो माता, और भूजल और ऊझल हेदी। भी और हेद ही। हाँ, हु जल भी और हे थी। ठीक है, हु से उत्तर जब ही आएगा उसे धी करना है, और हु श्नु वो सार्वधातुके से हु से उत्तर जब आपका आजादी अपित प्रत्यय आएगा तो यण आदेश होगा। ठीक है, अगर ये सूत्र नहीं होता हुष्णु वो सार्वधातुके तो क्या हो जाता? इको यणचि ओंगादेश अचिष्ण धातु ब्रोम अतिष्ठ योरयंग धातु भ्रुवाम होगा। भूर्यंग। बहुत सुंदर काका जी। अब अगले अरुण जी काका जी, अरुण कुमार जी काका जी। डुभ्रीय धारण पोषण डुभ्री भ्रियते बिभर्ति। भ्रीयते, कैसा भ्रीयते? हाँ, ऋकारांत भ्रीयते कि इकारांत भ्रीयते? ऋकारांत भ्री भरणे। हो गया, खोटा हो गया। अनघा जी। बिभर्ति भ्रियते। भ्रीयते कैसा, मैं पूछ रही हूँ, ये भकार जो है वो ऋकारांत रहेगा
या उसको इकारांत होगा? हिंट दिया है इतना बड़ा। इकारांत होगा। रिंगशय अरे ग्लिंशु कोई और भ्रियते नहीं बोलेंगे। रिंगशय ग्लिंशु भ्रियते। हाँ अब पकड़ लिया। हाँ ठीक है, भ्रियते हाँ बिभर्ति हाँ और बिभर्ति बिभृते बिभर्ति। दोनों बनेंगे, ठीक है, उभयपदी है। हाँ अनघा जी, हाँ श्री गतऊ। श्रीयते अम तुम श्री नहीं बोलोगी, तुम री गतऊ बोलो। ठीक है तो अम, रीयते अम हो गया, गलत, चांस गई। महेश जी, काका जी, आप श्री गतऊ बोलिए। कोई नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे, मैं पूछूंगी जो श्री नहीं गतऊ बोल काका सकता। जी। श्री है, रिकारांत है, इकारांत है। तो हाँ। उससे परे यक आएगा तो क्या होगा? इकार हो जाएगा। नहीं, रिंग शैगलिंग, ठीक है, रिंग शैगलिंगशु, जब भी रस्व रिकार से उत्तर यक आएगा तो रिंग शैगलिंगशु से रिंग होता है। हाँ। तो श्रीयते, श्रीयते मतलब इकारांत श्रीयते। श्री। आपकी श्रीयते। चांस गई। माता उमा, ग्रीक हम्म, शरण दीप्त्यो हो। घ्री घ्री है ना, रस्व रस्व है। हाँ, तो घ्रियते होगा। गृहते और घ्रियते कर्तरी। कर्तरी जिघरती है, लेकिन वो मैं याद करती हूँ जिघरती कैसा ठीक होगा है, वो। चांस गई, आपने देख लिया। अरुण तिवारी जी, काका जी, रिप्रसह्य करणे। कोई बात नहीं, आप बनाइए अगली जो है ना, एक 1923वीं भस भर्त्सन दीप्त्यो हो, तो भस इसका क्या बनेगा? कर्मणि हलंत है, जोड़िए सीधा, जोड़ना है काका जी, भस से परे यक है, कुछ नहीं होगा, बस जोड़। बर्तन। हाँ, भस, भस को जोड़िए यक से, क्या होगा? प्रे। बस अरे जोड़, भस से यक जोड़ दीजिए, सीधा सीधा, क्या हाँ, होगा? तो भसा ही हो जाएगा ना। भस्य, भस्य, भस्यते। बस से, हाँ बस से। भस्यते, बस। हलंत धातु है जितनी आपने देखी है ना, जी अस, जी। ब्रू, और आपकी कौन सी थी, चक्ष, और ये अज, कृप, इन 5 धातुओं को छोड़कर कहीं कुछ नहीं होगा हलंत में, सीधा जोड़ना है। अगर संप्रसारणी है तन तो संप्रसारण करेंगे, ठीक है। तन में भी होगा। हाँ एक वो प्रश्न तन, था, ये प्री प्री जो है, प्री वहां पहुंची नहीं अभी, आ रही है। अ, क्या बोल रही थी मैं? जन सन खन और तन, ये 4 और 5 वो, इनको छोड़कर बाकी पूरे हलंत प्रक्रिया में कुछ नहीं होगा, सीधा जोड़ी। संप्रसारणी को भी छोड़ना है, ठीक है। तो अनघा जी, आज आपका सभी अभ्यासाचार्यों का कार्य है हलंत धातुओं में सभी संप्रसारणी ढूंढनी है, हलंत संप्रसारणी। और यहाँ पर जितने भी कार्य हुए हैं हलंत धातुओं में, ये अस को हुआ है, चक्ष को हुआ है, अज को हुआ है, और कृप को ब्रू हुआ है। ब्रू ये ब्रू सूच, ब्रू तो ब्रू। अजंत है, उसको हलंत आदेश हुआ है। अच्छा चलो। और ये हो गई, और सारी आपकी वो अनिदित, इन धातुओं की सूची आप बनाएंगे सभी अभ्यासाचार्य, और अपने वर्ग में उनको करवा दीजिए, तो बचे हुए सब सीधे सीधे जुड़ेंगे, सारी धातुएं, ठीक है। हाँ माता सुधा, अब आप प्रश्न நீங்க संप्रसारण கல் कर வச்சு देंगे। சுட்டுருங்க அப்பா संप्रसारण அப்பா जिसका है, वही கல் बोलेंगे। வைங்க। हाँ। प्री धातु जो है, उसके लिए यहाँ पे पिपर्ति पिपर्ति बोला है कर्तरी के लिए, मगर उस दिन हम कर रहे थे, पूर्यते बोला था खूब आचार्य जी ने। सही तो बोला है।
वो उकारांत क्यों आया? वो कर्मणि कर्मणि पूर्यते। पर अभी वही तो परीक्षा लेनी थी मुझे, तो आपने पूर्यते प्रश्न कैसे आउट आया? कर दिया। जितनी भी दीर्घ कर्मणि उदोष रिकारांत थी। दोष पूर्यते के उदोष वो दोष के पूर्व उद्देश्य जो एक ये लगाया था, मगर उसका कारण क्या था समझ में नहीं आया। वो आई मीन जरी जा का डबल री होता है, वो जीरियते बोला था, और ये प्र का पूर्यते बोला, तो ये क्यों हाँ हुआ? माता, ये दो माता ये जो दीर्घ रिकार है, इससे पूर्व में जो पकार है वो ओष्ठ्य वर्ण है, मतलब उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है, होठों से बोला जाता है। इसीलिए हाँ, तो धन्यवाद वहां धन्यवाद, समझ गए तो समझ गए। वो तो वो सूत्र लगा है ओस्ट वाला, ठीक है, धन्यवाद। उदोष्ठ्य पूर्व से उसको उत्थ होता है। हाँ। फिर हलीचे भी तो लगा था। हाँ, हलीचे भी तो लगा था दीर्घ होने के लिए। वो वो तो बाद हली में से हरी लगेगा, चलेगा। पर उर इससे आया है। अच्छा अच्छा। तृप्ति जी, माता तृप्ति, री हम्म। गतौ बनाइए। हाँ, तो इसका आरती पिपर्त्योश्च इसको लगेगा, फिर इरियति होगा। अर्ति अभ्यास को ई को विपर्त्योश्च होगा। ईर्यति कैसे आएगा, वो तो ई करता है, यह कहाँ से आया? हाँ, ये यकार का ये है ना, मतलब य होता है ना उसका। अब वो ई अम, यह कहाँ से अ आ गया? को अभ्यास को इकार आदेश होगा उसके। और अच्छा, इसका कर्मणि प्रयोग क्या बनेगा? इसका बनेगा रियते। नहीं, हो गया। हाँ बुआ रियते। जी। अरे कोई नहीं अरे, बोलेंगे, मैं पूछूंगी वो बोलेंगे। हाँ बुआ जी बोलिए। हाँ। गुणोर्ती गुणोर्ती संयोगाद्य हो लगेगा इसमें, है ना। हाँ गुण पूरा सूत्र, हाँ गुणवत्ती संयोगाद्यो हो से क्या होगा? गुण वो री को अर होके गुण होके और अर्यते रूप। और यहाँ लेकिन पर ये ईयरटी कैसे हुआ? यही मुझे पूछना था कि ई कहाँ से आया। चलिए समझ चल सुनिए। रहा है ई में जब भी। जुहोत्यादि गण में आप री को गुण द्वित्व करेंगे तो री री होगा। अब अर्ति पिपर्त्योश्च ने बोल दिया कि अभ्यास के री को ई कर दीजिए, तो ई और री हो गया, तो अभ्यास और बाद वाला अच भिन्न हो गया ना, अलग अलग हो गए अभ्यास ना, से अभ्यास का ई और री भिन्न भिन्न हुए। तो एक सूत्र आता है अभ्यासस्य सवर्णे। अगर अभ्यास में ईकार उकार है और बाद में असवर्ण अच है, मतलब उससे भिन्न अच है, तो इस ईकार या उकार की जगह ई या उवंग इयंग उवंग आदेश होता है। ये हुआ। हाँ जाह्नवी जी, पहले ये उरत होगा ना, रुकार को अर होगा, क्योंकि अर्ति पिपरतिश्च क्या है, अकार को इकार होता है ना। आप अर्ति पिपर्त्योश्च उरत करेंगे। होगा ना, आदौ उरत पहले सूत्र है ना, पहले अकार उरत होगा, आ पहले र उरत ती। होगा ना, पहले उरत होगा होगा ना री, उसमें। हाँ अर्ति से री डिनोट होता है। आप री को सीधा ई करिए अभ्यास को। माता जी अच्छा, ने भी लिखा उरत है, ये अपवादत्वात् होगा। उरत नहीं होगा। अच्छा, री क्योंकि री ये हो गया। अब इस री को ई कर दिया। अब ई और री। अब इस ई को, ये क्योंकि अब असवर्ण हो गया ना, अभ्यास है, इकार है, उससे परे असवर्ण है, दोनों मिलते नहीं है, भाई बहन नहीं है, तो क्या होगा? इसको अभ्यास सवर्ण से इयंग हो जाएगा। अब इस ई को इसमें जोड़ देंगे, परेती क्या हो जाएगा? गुण होकर ईयरती। ये रिवीजन है जो सार्वधातुक प्रक्रिया कर चुके हैं उनका। अरे यार, हाँ, जाह्नवी जी 373 पे माता जी ने अर किया है। जाह्नवी जी जी पेज नंबर 373 पे माता जी ने अर्ति पिपरति अर किया है, उरत किया है, देखिए पेज नंबर 373। आ के साथ अभ्यास ये आता है, अट्टी पेपर त्योच आ के साथ अभ्यास आ को ई आता है, ई आदेश होता अभ्यास अ को, क्योंकि 373 पेज में दिया है रु अनंतरम रु रु एकाचो द्वे प्रथमस्य
अनंतरम अर किया है, उरत किया फिर है बाद हलादि में, शेषः किया था और फिर हाँ, उसको ई किया था। फिर वो इसको हम ई लोग किया। आदिशेष हम बाद में अति पे प्रत्यय का ये कार आदेश होता है, इसी को यंग ये हम लोगों ने, क्योंकि हमको इनिशियल स्टेज पर समझाना है, इसीलिए माता जी ने हमें उस स्टेप बाय स्टेप बताया है। पर अच्छा आप ई को डायरेक्ट, अभ्यास के ई को डायरेक्ट आप करिए, क्योंकि उरत के बाद अर्ति पिपर्त्योश्च है, तो परत्वात आप ई करेंगे, तो री को सीधा ई करिए आप, अच्छा क्योंकि अर्ति से सीधा री डिनोट होता है, री का अभ्यास डिनोट हो रहा है, सर्वत्र हाँ, यही हो रहा है ना। तो नहीं नहीं, हमें पहले से वैसा ही अभ्यास में भी वैसा ही हमने भी करवाया ऐसे ही है। किया है माता, हम लोग अभी भी वो लिखने के आदी हो गए, ऐसे ही करते हैं, वो गलत नहीं है अच्छा और ये भी गलत नहीं है, तो आप दोनों अर्थ समझ सकते हैं। अच्छा, आपकी धन्यवाद। यगंत प्रक्रिया पूर्ण हुई, आपके अभ्यास में अभ्यास आपको करना है।